जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और साथियों, हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ की किताब। और सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सवाल नंबर वही हमने कर लिया था 120, और आज सवाल 121 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सवाल नंबर 121 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले पेन चेंज करो। यो आया हुआ है सवाल CRPF 2023 में। तो सवाल नंबर 21 में क्या कहा भाई, यदि पेट्रोल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहता है 2 स्थान तक। तो भाई चलिए सवाल को बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 121। भाई अब देखो, इस 35% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी बढ़ेगी 7/20। ठीक है, तो भाई ये तो होगा इसका प्राइस। ठीक, ये तो होगा भाई इसका प्राइस। ये होगी इसकी खपत। ठीक भाई, यह बात मानना आपको जो पहले वाली क्लास में पता ही है कि प्राइस का उल्टा खपत, खपत या क्वांटिटी। ठीक है, तो बस सवाल में क्या बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत में 35% की वृद्धि, यानी कि अगर पहले 20 रुपये का पेट्रोल था तो उसमें 7 की वृद्धि तो 27। ठीक है, अब इन्हें उल्टा कर लो, यहाँ 27 आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20। अब सवाल में बोल रहा है उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो भाई इस 27 पर 20 करना। ठीक, तो उस पर 7 की कमी किस पर, आपकी 27 पर। और सवाल करना हुआ परसेंटेज में 100। तो भाई 700/27, 7 दूनी 2 आएगा भाई। ठीक, 2 सालों में आएगा। अब आएगा 5.92%, जो भाई हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो भाई चलिए सवाल नंबर देखते हैं 122। सवाल नंबर 22 में क्या कहा भाई, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,60,225 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। भाई सवाल है आपका दिल्ली पुलिस AWO 2022। तो भाई चलिए इसको करते हैं। सवाल नंबर 122। तो भाई इस 25% की चाहिए, आप फ्रैक्शन बना लो या ऐसे कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस 4% की। तो भाई ये तो होगा पहला ईयर, ये होगा सेकेंड ईयर। ठीक, तो भाई अगर उसकी जनसंख्या 100 थी पहले साल में, ठीक, तो उस पर 4 की होगी वृद्धि, तो कितना होगा 104। अब दूसरे साल में अगर 100 थी जनसंख्या तो उस पर 4 की कमी आएगी 96। ठीक, तो अब भाई इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ तो आ जाएगा भाई 10,000। ठीक है, 9, तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी हम, तो भाई वो बनेगा 4, 6 × 24, 6 × 24, 8,
9 9, तो भाई ये बन गया 9,984। ठीक है। अब सवाल में क्या दिया, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,60,200 सॉरी 15,60,2500 थी। तो भाई इससे 10,000 की वैल्यू कितनी दे रखी, 15,006,2,5,0,0। जिस तक कितना गुना ज़्यादा हो गया भाई, आप इसे ऐसा कर लो, 15,6,2,5,0,0 नीचे कर लो 10,000 भाई, यहाँ कर लो 9,8,4। तो भाई 2,0,2,0 चली जाएगी और यहाँ आ जाएगा पॉइंट यहाँ से। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वही हमारा आंसर रहने वाला है 15,60,000। ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। तो भाई चलो सवाल नंबर देखते हैं 123। सवाल नंबर 123 में क्या बोला गया, पहले वर्ष के दौरान किसी शहर की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष किसी संक्रामक बीमारी के कारण यह 8% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 6,44,000 हो जाती है। पहले वर्ष की शुरुआत में शहरी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। भाई सवाल नंबर आया CGL 2022 में। तो भाई चलो देखते हैं सवाल। ये तो होगा भाई पहला वर्ष, ये होगा दूसरा वर्ष। ठीक है। तो पहले वर्ष में भाई इसमें वृद्धि होगी 12 की, यानी कि 100 तो हो गया 112। अब दूसरे वर्ष में 100 तो होगा 92। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, तो यहाँ से आ जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ 10,000 आएगा भाई। अब यहाँ आएगा 4, 22, 0, यहाँ 3, आएगा 10। तो भाई वो आएगा 10,304। ठीक है। तो भाई इसमें क्या दे रखा था मैं, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या। तो भाई इसकी वैल्यू दे रखी 64,4,0,0, 10,304 की। बस 10,000 की यहाँ से 10,000 का मान पूछा है मैंने कितना हुआ। तो भाई अगर इसकी काटन पीटिंग जो भी होगी वो करेंगे, तो भाई आंसर और हमारे निकल गए यहाँ 62,500। तो भाई हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चलो सवाल नंबर देखते हैं 24। सवाल नंबर 24 में क्या बोला गया भाई, 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एक ही सैलरी में 8% की वृद्धि हुई और 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में 6% की कमी आई। यदि उनका वेतन 2016 में 2,34,778 था, तो 2014 में उनका वेतन निकटतम कितना। सवाल वही आया यार CPO 2019 में। भाई 2 साल लग गए। ठीक है, ये होगा पहला साल, ये होगा दूसरा साल। या आप इस सवाल को ऐसा कर लो, छोड़ दो भाई। इसने पूछा है कि 2014 में उसका वेतन कितना था, तो भाई इसका वेतन X था, या आप यहाँ T मान लो, तो भाई इसका वेतन भाई T था। ठीक। अब 2014-15 में बढ़ गया, कितना हो गया 108 की वृद्धि होगी किसने, बस 100 का। ठीक है। अगले वर्ष भाई चेक कमी आएगी, तो 94/100।
तो कितना होगा भाई, 2,34,778। तो भाई यहाँ तो हम अब यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे। तो जो सर हम यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे, तो भाई हमारा आंसर आने वाला है यहाँ से 2,31,263। ये होगा भाई हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर भाई हमारा ए। ठीक है।